अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम है आज सिलिकॉन वैली के अंदर, और हम जहां बैठे हुए हैं ये इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर। और ये जो है एक मिनट, आपकी आ रही है, सॉरी। हाँ मुझे पता है, ये इसको इसको ज़रा फिक्स कर देंगे एक दफ़ा प्लीज़, ये नहीं चल रहा। चलिए जी, आज हम यहाँ पे सिलिकॉन विलेज के लॉन्च पे मौजूद हैं। सिलिकॉन विलेज के रेजिडेंसेस का भी लॉन्च होगा और बहुत सारी और चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। लेकिन तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम खड़े होते हैं नेशनल एंथम के लिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ खड़े हो जाइए इस इख्तिराम में कि नेशनल एंथम प्ले किया जाए, कौमी तराना, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान हमसे। नेक काम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। मैं दावत देती हूँ हाफिज़ मोहम्मद फैसल साहब को कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حصيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم दो अशार हमद के मैं बंदाए आसी हूँ मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला लेकिन तेरी रहमत का लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मैं बंदाए आसी हूँ वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला लेकिन तेरी रहमत का फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला जज़ाकल्लाह कारी साहब। हम जब स्मार्ट सिटी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है?
ये तो आता ही है कि ये महज एक प्लॉट या हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये एक पूरा शहर है जो आबाद होने जा रहा है, बल्कि आबाद हो चुका है। और मलिक साहब हर दफ़ा हमें काफ़ी बड़ा एक शौक देते हैं कि पहले जिस इवेंट पे हम आते हैं और कुछ बातें करते हैं, कुछ वादे करते हैं, जब सेकंड टाइम पे हम आते हैं और थोड़े ही अरसे के बाद आते हैं तो देखते हैं कि पूरी इमारत खड़ी हुई है, क्या कुछ बना हुआ है और मज़ीद नए ख्वाब भी होते हैं। और ख्वाब तभी खूबसूरत लगते हैं जब वादों की तकमील होना शुरू हो जाए, जब वादे पूरा होना शुरू हो जाएं और आपको आंखों के आगे नज़र आना शुरू हो जाए। ये जिस बिल्डिंग में आज आप बैठे हुए हैं ये इंक्यूबेशन सेंटर है। इसे जो नाम दिया गया है ये स्टार्टअप हेडक्वार्टर का है। ये बिल्कुल एक माँ की कोख की तरह है। ये वही जगह है जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ वो नशोनुमा आपको मिलती है कि आप एक आइडियल एनवायरनमेंट में पहले आपको ग्रोथ किया जाता है, ग्रो किया जाता है और फिर इस दुनिया के लिए छोड़ा जाता है कि आप इसको फाइट कर सकें। जब स्मार्ट सिटी का नाम रखा गया तो ये महज एक नाम नहीं था, ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, एक पूरा का पूरा माइंडसेट है। चाहे वो सिलिकॉन का हो, चाहे वो स्मार्ट का हो, इन लफ्ज़ों के अंदर एक पूरी दुनिया सिमटती है। इसका मतलब होता है वो शहर जो किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, किसी हालात पे, बाहर की जितनी भी मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस पे किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अपने अंदर सेल्फ गवर्निंग हो, अपने अंदर सेल्फ सस्टेनिंग हो, उसकी एनर्जी भी अपनी, उसकी कमाई भी अपनी, उसकी एजुकेशन भी अपनी, हेल्थ भी अपनी, और सारा कुछ देखते हुए वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, ना वो आलूदगी का शिकार हो। आप स्मॉग में कितने लोग आज फंसे भी होंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर जब स्मार्ट एजुकेशन होगी, ट्रांसपोर्ट भी अपना होगा और हर चीज़ में बनाने में यह ख्याल रखा जाएगा कि एक एक ईंट भी जो है वो ऐसी हो जो रिसाइकल्ड हो, जो कि आज आप आगे प्रोग्राम में भी देखेंगे कि एक एक ईंट रिसाइकल्ड है, हर चीज़ मॉनिटर्ड, कंट्रोल्ड है, कैमरे की आंख आपको हर वक्त देख रही है ताकि ना कोई क्राइम हो, ना मिसमैनेजमेंट हो और हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो। तो आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को इनॉग्रेट किया जाएगा, MOU साइनिंग भी होगी इको ब्रिक्स के साथ और इनलाइट के साथ, लेकिन प्राइमरीली यहाँ पे आज कैपिटल स्मार्ट सिटी का सिलिकॉन, जो बेसिकली आपका सिलिकॉन विलेजेस हैं, पूरे गांव जो एक छोटे से चिप से, जिसका आप सिलिकॉन जब हम सुनते हैं तो सिलिकॉन चिप जहन में आता है, लेकिन ये चिप एक चिप नहीं है, एक पूरा लाइफस्टाइल है। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी जो बैकबोन है इस पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी के, मलिक मोहम्मद असलम साहब जो COO है, और वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इस मिराक्युलस बिल्कुल वंडर प्रोजेक्ट से। बहुत शुक्रिया। इको काम करें, इको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सीनियर ऑफिशियल्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी, सेल पार्टनर्स, young people from IT world और मेरे सारे साथी ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आवाज़ का मसला है इरम, आवाज़ थोड़ा फट रही है। मैं आप सबको आज इस शानदार तकरीब में, जिसमें हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा IT पार्क है उसका जो पहला हिस्सा है, जिसको आज ब्रिगेडियर साहब ने नाम दिया है स्टार्टअप हेडक्वार्टर, उसके लिए जो हेडक्वार्टर है और जिस बिल्डिंग में हम लोग इस वक्त ये तकरीब कर रहे हैं ये उसका एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ जो हमने रेजिडेंस देने का प्रॉमिस किया था, इंशाअल्लाह आज उसका भी हम हैंडिंग ओवर कर रहे हैं, उसकी तकरीब है। मैं आप सबको इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बाद आने वाले जो मुकर्रर हज़रात हैं, ब्रिगेडियर चीमा साहब और बाकी लोग, उनकी जो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे उससे महजूज़ भी होंगे और इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद भी होंगे। एक छोटे से शेर के साथ मैं दोबारा आगाज़ करूँगा। आप कहेंगे कि मैं शायर बन गया हूँ, मेरी आदत नहीं है, मगर मुझे किसी ने कहा कि आपने ये नज़म पढ़नी है। बहुत नज़म पुरानी सी है मगर वो
आज के लिहाज से बिल्कुल फिट आ रही है। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। कुछ खुशियों के लम्हात भी थे, कुछ हादसे और सदमात भी थे। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने खुशी ऐड की है, थोड़ा सा ये सैड अल्फाज थे, मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। कुछ खुशियों के लम्हात भी थे, कुछ हादसे और सदमात भी थे, पर अब के बरस ए दोस्त मेरे, अल्लाह से दुआ ये मांगी है, तू जो चाहे वो हो जाए। ये मैं स्पेशली ब्रिगेडियर आबद चीमा साहब के लिए कह रहा हूँ। तू जो चाहे वो हो जाए, तू जो मांगे वो मिल जाए। तेरी माफ़ वो हर एक अता करे, तुझे ऐसे ही रब अता करे। आप सबको भी नया साल 2024 मुबारक हो। ये साल जो है हमारे लिए, मेरे लिए ख़ासकर बड़ा अहम है। आज का दिन, आज का महीना और ये साल, ये बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की हिस्ट्री है उसका गालबन चौथा या पाँचवां साल है। और ये हमने आप सब की कोशिश के साथ और सपोर्ट के साथ इसको हमने कामयाब तरीन साल बनाना है हिस्ट्री ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी का। उसके लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, और मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसे काम जो हम 2024 में करने जा रहे हैं उसका जिक्र करूँगा। बाकी तफसील जो है वो थोड़े दिनों बाद हम अभी अनाउंस करेंगे। गालबन 17 या 20 जनवरी को हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल अनाउंसमेंट मुजीब साहब करेंगे। इनिशिएटिव 2024, उसमें इंशाल्लाह बाकी सब चीज़ों का हम अनाउंसमेंट करेंगे जो हम इस साल में करने जा रहे हैं। बहरहाल चंद एक का जो ज़िक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा बहुत ज़रूरी, उसमें 1000 फैमिलीज़ को हमने यहाँ शिफ्ट करना है इस साल में इंशाल्लाह। 1000 फैमिलीज़ को, ये मेरा टारगेट है कि हमने इस कैपिटल स्मार्ट सिटी में शिफ्ट करना है, या 1000 घर और अपार्टमेंट को हमने आबाद करना है। ये मेरा टारगेट है इंशाल्लाह ताला। उसके साथ साथ जो भी अलाइड सपोर्ट है, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मसाजिद हैं, क्लिनिक्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इंशाल्लाह वो इसके साथ ही हम रेडी कर रहे हैं। ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं और हम रेडी भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप सबको जिसका इंतज़ार है वो है हमारा इंटरचेंज, कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज। इंशाल्लाह वो इसी साल में हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसी साल में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल भी करना है और आप सब के लिए ओपन भी करना है। और इंक्यूबेशन सेंटर, जिसका एक हाल हम यहाँ जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, ये इस तरह के 5 हाल हैं, और जो फ्रंट में मेन एंट्रेंस हाल है वो इसके अलावा है। उस 1/5 ऑफ दैट इंक्यूबेशन सेंटर में हम बैठे हुए हैं, जिसका नाम मैंने आज बड़ा अच्छा लगा, स्टार्टअप HQ, स्टार्टअप हेडक्वार्टर। तो ये इसको हमने मुकम्मल करना है, जो कि 1250 से लेके 1500 IT स्पेशलिस्ट को होस्ट करेगा। यहाँ पे हम उनको जो वर्क स्पेसेस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह इसको विद इन नेक्स्ट 2 मंथ हमने मुकम्मल करना है और आपको हैंड ओवर करना है। और इसके अलावा पाकिस्तान बिगेस्ट डांसिंग फाउंटेन लेक, हम पॉन्ड नहीं बना रहे, डांसिंग फाउंटेन लेक बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके लिए जो दुबई में सबसे फेमस जो पॉन्ड लेक्स हैं, डांसिंग लेक्स, और उसके जो डिज़ाइनर और एग्जीक्यूटर्स डेजर्ट ग्रुप दुबई, वो यहाँ पे 8 और 9 जनवरी को आ रहे हैं, मंडे को दे विल बी हियर इंशाल्लाह। वो डिज़ाइन भी करेंगे, उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, और इंशाल्लाह इसी साल में ही इंशाल्लाह आखिरी जो समाई होगी उसमें हमने उसको ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि ये जो हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी है, मैं कल जिक्र कर रहा था कि एक ही गो में, एक ही जगह पे और एक ही वक्त में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ, ना ही बना है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में माशाल्लाह ये बनना जा रहा है, इसलिए हम हर चीज़ पाकिस्तान बिगेस्ट बनाने जा रहे हैं। तो एक और चीज़ जिसका पाकिस्तान लार्जेस्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स,
वो हम बनाने इसी साल में हम शुरू कर रहे हैं, शुरू हो चुका है और हमने इस साल में मुकम्मल करना है और हमने इसको ऑपरेटिव करना है। उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक पीसीबी स्टैंडर्ड का, आईसीसी स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड है, वो बन चुका है और विद इन नेक्स्ट 2 मंथ इंशाल्लाह हम उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। अब छोड़ दें, बस अटेम्प्ट ना करें। आई एम सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हुई। मैं आपसे माजरत खा हूँ कि आज थोड़ी सी इंटरप्शन आवाज़ में हमारी है। ये हमने फ़र्स्ट टाइम इस हॉल का इफ्ताह किया है, तो जो इको पैदा हो रही है इस हाल में उसका हमें अंदाज़ा नहीं था। और दूसरा ये भी मेरा ख्याल है कि मेरी स्पीच के बाद थोड़ी गर्मी पैदा हो जाएगी, मगर सर्दी है इस हाल में, जिसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। आइंदा इंशाल्लाह ऐसा मौसम होगा तो इरम साहब हीटर हमने ज़रूर लगाने हैं, आज काफ़ी सर्दी है इस हाल में। तो उस स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मैं जिक्र कर रहा था कि एक आईसीसी स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी 2 माह के अंदर अंदर हम ओपनिंग कर रहे हैं, फीफा स्टैंडर्ड का फुटबॉल ग्राउंड और उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पोलो ग्राउंड और फुल इंडोर गेमिंग अरीना, जिसमें बैडमिंटन, स्क्वैश कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स, बैडमिंटन और टेबल टेनिस वगैरह हर चीज़ होगी और इंटरनेशनल साइज़ का स्विमिंग पूल भी होगा और बॉलिंग एले। इस सारे के सारा जो हमारा स्पोर्ट कम्प्लेक्स है इंशाल्लाह हमने इस साल में ही मुकम्मल करना है। इसके अलावा अडल्ट्स एंड किड्स क्रिकेट एकेडमी और अडल्ट्स एंड किड्स फुटबॉल एकेडमी, इसकी भी इसका हिस्सा है इंशाल्लाह। उसका भी हम बहुत जल्द आगाज़ कर रहे हैं और इसकी एक बहुत बड़ी तफसील है, जिसके लिए मुझे एक पूरा घंटा चाहिए आपको बताने के लिए। ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स में किस किस तरह हम ऑपरेट करेंगे, उसको स्कूल और कॉलेज के साथ अटैच करेंगे और इस पूरे रीजन के ज़रिए हम वो एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे कि वो सारे रीजन से लोग आएँ और उसमें हमारे इस जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स हम बनाने जा रहे हैं उससे लोग मुस्तफ़ीद हों। और एक 5 स्टार होटल मोवनपिक के नाम से इंशाल्लाह हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, डिज़ाइन स्टेज में है, हम शुरू करने वाले हैं। और एक 7 स्टार होटल मून ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह वो हम इस साल में ही शुरू करने वाले हैं। और नए 2000 विलास का कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हम करेंगे इस साल में इंशाल्लाह और उसमें से 1000 घर या अपार्टमेंट मुकम्मल करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है। और with the support of Mr. Luis Fernandez, he is sitting here, and Brigadier Falakshare, we are going to start operation of first 9-hole golf course, which is the best golf course of Pakistan. We will start operation of the first 9-hole golf course within this year, 2024, inshallah. Mr. Luis, are you agree with this? Okay. All right. Thank you. और एक जिस तरह आप ये देख रहे हैं हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इसी तरह का एक एक्सपो सेंटर भी हम बनाने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह हमने मुकम्मल करना है। 5,50,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया होगा और इस वक्त लाहौर के बाद सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर इंशाल्लाह इस्लामाबाद पिंडी में सबसे बड़ा होगा, मगर पूरे पाकिस्तान में लाहौर के बाद नंबर 2 में होगा इंशाल्लाह। सिलिकॉन विलेज जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें हम 5 बिल्डिंग्स का आगाज़ करने जा रहे हैं इस साल में इंशाल्लाह। एक बिल्डिंग 44 स्टोरी है, एक बिल्डिंग 19 स्टोरी है, एक बिल्डिंग 70 स्टोरी है, उसमें एक मस्जिद है और एक स्मार्ट क्लिनिक है। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ टाइम ये 5 बिल्डिंग जो हैं हम इसका इफ्ताह करने जा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है, मेरे पास लंबी लिस्ट है। मुझे इशारा किया जा रहा है कि मैं ज़रा अपनी तकरीर को मुख्तसर करूँ, ये मैं आपको सिर्फ 10 से 15% बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो अगले 2 वीक के अंदर अंदर हम एक बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं, उसके अंदर पूरी तफसील और पूरे वो इनिशिएटिव जो हमने लेने हैं इस साल में
वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं और मेरे साथी उसमें हम आपको बताएंगे और आपको इंशाल्लाह उससे जो भी हमारे इनिशिएटिव्स है, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर बट आने वाले और सालों में जो भी हम करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। और आज का जो फंक्शन है वो स्पेशली यंग लोगों के लिए है। मैं जब यंग लोगों में बैठता हूँ तो मैं अपने आप को यंग फील करता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि मैं 64 ईयर का हूँ, बट आई फील यंग सिटिंग इन यंग पीपल। ये आज आपका शो है और मेरे बाद बगेड़िया आबद चीमा साहब और बाकी टीम जो है वो आज जो स्टार्टअप HQ है या हमारा सिलिकॉन विलेज में जो काम होने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप, मैं भी और आप सब भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। मैं अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा अपनी तकरीर को और मैं ये चाहूँगा कि इस दुआ के साथ, तो तू जो चाहे वो हो जाए, तू जो मांगे वो मिल जाए के साथ अपनी तकरीर का अख्ताम करता हूँ। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। कैपिटल स्मार्ट सिटी जिंदाबाद, सिलिकॉन विलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तानी यूथ के साथ, एक तो मायूसी है और दूसरा ब्रेन ड्रेन है। हर कोई मुल्क से बाहर जाने के तरीके ढूंढ रहा होता है, लेकिन अगर हम स्मार्ट सिटी को देखें तो हम पूरी किताब लिख सकते हैं 100 रीजंस टू स्टे बैक इन पाकिस्तान, इन फैक्ट मोर। एंड वन ऑफ द वेरी गुड रीजंस इज कि आपको एक आइडियल एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिसमें कि आपके स्टार्टअप आइडियाज़ को पूरा का पूरा एक इंक्यूबेशन यूनिट दिया जाएगा। स्टार्टअप हेडक्वार्टर्स एक ऐसी कोक है, एक ऐसा वूम है जहां आपको नर्चर किया जाएगा, नरिश किया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा और आपको इनिशियली अपने किसी भी बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ना पैसे लगाने की ज़रूरत है, ना लॉजिस्टिक्स की फिक्र करने की ज़रूरत है और पूरी गाइडेंस, नेटवर्किंग, सारा कुछ ही आपके साथ होगी। ये सिलिकॉन विलेज क्या है, इसके रेजिडेंसेस भी हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के मसले भी ना हो और किस तरह एक बच्चा यहाँ से एक्चुअली पूरा का पूरा एक प्रॉपर इंडिविजुअल बन के मार्केट के अंदर आएगा और वो सेल्फ सस्टेन करेगा इस पूरे शहर को नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क को। पाकिस्तानियत का सबसे बेहतरीन नमूना, बियॉन्ड जस्ट रियल एस्टेट, एन आइडियल माइंडसेट एंड एन आइडियल वे टू ग्रो पाकिस्तान। मैं दावत देती हूँ इस पीछे, इन सब के पीछे जो एक्चुअल सिलिकॉन चिप है और उनके जेब में भी ग्रीन सी सिलिकॉन चिप सी दिख रही थी, उनको दावत देती हूँ कि मिस्टर आबिद कबीर चीमा साहब जो CEO है सिलिकॉन विलेजेस ऑफ पाकिस्तान के स्टार्टअप हेडक्वार्टर्स यहाँ लेकर आ रहे हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Saiba, and thank you very much, Malik Saab. Thank you, ladies and gentlemen, and especially our guest who had come from Lahore in this bad weather. And mostly they are our sales partners. I am also grateful to our teams. हो गया है, सब ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं इधर आया हूँ आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं स्टेट वे एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर यहाँ अरेंजमेंट हुए और उसके लिए जहाँ पे हमारे अपने डिपार्टमेंट जो हैं वो काबिल सताइश हैं, बट जो हमारे गेस्ट आए हैं उनका भी बहुत बहुत हम मशकूर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिलीज़ के लिए ये शहर, ये जो 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 हमारा साल है ये बहुत बेहतरीन करे और आप खुश रहें इसमें। आई एज ए CEO ऑफ सिलिकॉन विलेज स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ आवर चेयरमैन आपको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में वेलकम करता हूँ। इट्स ए हिस्टोरिकल डे फॉर अस बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दिस इज़ द फर्स्ट सिलिकॉन विलेज का इवेंट है जो सिलिकॉन विलेज के अंदर हो रहा है।
आई एम श्योर इसके बाद बहुत सारे होंगे और आप आते रहेंगे और ज्वाइन करते रहेंगे. इट्स इंडीड a memorable day for us. These days that the knowledge economy and that technology is a buzzword in this world today. I really do not know how many out of you in this hall are without a phone, smartphone or a dumb phone. Can you raise your hand who is without a phone here? None. So this is what technology is. It has even reached to our bedrooms. But have we ever thought why we are obsessed with this technology? Why our 65% youth, which is under the age of 34, they are addicted to technology? It's not only the youth, the people like me, we also when get up in the morning, first thing we see is our program of the day. Then you go out, call Uber, you go to office, and then you get into these Zoom meetings. So technology has become part of our life. It's a paradigm shift. There used to be a time when we have different requirements, but with the passage of time, now everybody feels secure when he has a telephone. This small little slim gadget in your hand, it gives you everything. It is your advisor, it's your doctor, it's your engineer, it's your architect, it's your banker, and it is your entertainer as well. So everything is converging onto this small little gadget. You call it a smartphone or a dumb phone or whatever you may call it. Not to mention about the new technologies which are coming up in shape of artificial intelligence and biotechnology. I really do not know how this world would look like in 2050. आज हम 2024 में खड़े हैं. 2050 में जिंदगी कैसी होगी मेरी तो ये समझ से बाहर है. Maybe many out of you would be having a Zoom meeting or calls on Moon or Mars. It is very much possible. Why we focus so much on technology? Why this youth is obsessed with technology? Because this is the fastest growing sector in the world and in Pakistan as well. Our IT export is going up by the day. हमारी यूथ को कोई मिलियंस ऑफ रुपीस नहीं चाहिए कि आईटी की कंपनी बनाए या आईटी का बिजनेस करे. They just need a laptop, a tablet, or a phone, or a internet connection, and then they can start their work. Now you don't have to go to America to earn an American dollars. That you can do it here. आपको बड़े शहरों में भी आने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके गांव में भी बिजली है, आपके गांव में इंटरनेट है, तो you can quickly make money. So there are many positivities in Pakistan, as the doctor, our host lady was saying, that we don't have to now run after those agents जो कि हमें खींच के तो पाकिस्तान से बाहर लेके जाए. यहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. मैं अक्सर लोगों को ये सम टाइम मिसाल देता होता हूँ कि यहाँ बहावलपुर के अंदर एक रिक्शा ड्राइवर, अगर उसके पास 300 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ 2-2 साल की जो आईटी कंपनीज हैं उनके पास 2-2, 3-3 100 बच्चे और बच्चियाँ काम कर रहे हैं. हमारे पास एक पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर आए और उन्होंने ये बोला कि भाई मैं 2 हफ्ते से फिर रहा हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में,
मुझे अपने 6,000 लोगों को बिठाने के लिए जगह पाकिस्तान के कैपिटल में नहीं मिल पा रही। आप हमें जगह दें और हमसे ब्लैंक चेक ले लें। अब हमने क्यों सोचा कि हम सिलिकॉन विलेज बनाएं और उसको स्मार्ट सिटी के अंदर बनाएं, ए टेक्नोलॉजी पार्क विद इन ए फ्यूचरिस्टिक सिटी, अ सस्टेनेबल सिटी। उसकी एक रीजन है। द रीजन यह है कि जिस वक्त हमने स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में सोचा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आया वो ये था कि अगर हमने स्मार्ट सिटी बनाना है तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इसका मतलब क्या है। ये दो लफ्ज़ है, स्मार्ट एंड सिटी। तो स्मार्ट का क्या मतलब है और सिटी का क्या मतलब है। तो जब हम इसकी डिटेल में गए तो हमें पता चला कि सिटी में और हाउसिंग सोसाइटी में फ़र्क होता है। सिटी वो होता है जहाँ पे गरीब लोग भी रहते हों, मिडिल क्लास के लोग भी रहते हों, अमीर लोग भी रहते हों, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हो, एक दूसरे की खुशी गमी में शामिल होते हो। वाइब्रेंट सिटी होता है, लिविंग सिटी होता है, ब्रीदिंग सिटी होता है। तो एक हाई एंड हाउसिंग स्कीम बनाना तो कोई मसला नहीं है, और भी पाकिस्तान में बहुत सारे थे। फिर सिटी वो होता है जहां पे आपको उस शहर से बाहर जाने की ज़रूरत कम से कम पेश आए। वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ हो, सेकेंडरी हेल्थ हो, आपके हॉस्पिटल्स हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, फैमिली के लिए पार्क्स हों, यंग लोगों के लिए काम करने की जगह हो, यंग लोगों के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो, साफ सुथरा शहर हो, ग्रीन सिटी हो, वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें, वो हेल्दी सिटी हो, लोग साइकिल यूज़ करें, बाइसिकल पे जाए, पैदल जाए, या फिर क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए। और जब हमने नाम दिस इज़ व्हाट इज़ दी स्मार्ट सिटी एंड दैट इज़ हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमने जिस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू करा था, हमने उस दिन भी ये बोला था कि हम अपने प्रोजेक्ट को किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है बट डिफरेंट है। हमसे अच्छी सारी दुनिया होगी बट हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। हम घोड़े को गधे के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहता कि कौन घोड़ा है और कौन गधा है, बट लेट मी से दैट हम ऑरेंज को एप्पल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहते। ऑरेंज इज एन ऑरेंज, एप्पल इज एन एप्पल, सो आवर कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट। सो आप भी जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं, आप मत घबराएं। हम एक डिफरेंट चीज पाकिस्तान में ला रहे हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं है। हमारे पास इधर पाकिस्तान के एक टॉप नॉच डेवलपर हैं, वो आए और जब उन्होंने सिटी का विजिट करा तो उसने मुझे कहा कि आबिद, आई वांट टू सी योर चेयरमैन एंड योर ग्रुप सीईओ। आई सेड, व्हाई यू वांट टू सी देम? आई एम हियर, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। He said, I want to see those people who has taken this big initiative and risk and played this gamble. ये आपकी मोटरवे है, हमारे लिए बहुत आसान था, इसके ऊपर शॉपिंग मॉल बनाते, बिलियंस ऑफ रुपीस बनाते, हम साइड पे चले जाते। हमने वो ज़मीनें फ्री यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस को दी। डे बिफोर येस्टरडे हार्ले इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे कॉल करा लंदन से, एंड ही सेड कि हम नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। और उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उस हॉस्पिटल को कौन फंड कर रहा है, उसकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड देन they just don't spend their money like that. They do proper due diligence. They take time. They understand the concept and then they jump in. This is going to be their first
project in health sector in Pakistan. So why I am saying is, ये सारी जो मेरी बातचीत करने का मकसद था वो ये आपको बताना था कि प्लीज़ इसको आप ये ना कहें कि हम कोई कॉलोनियाँ काट रहे हैं या हम कोई शहर काट रहे हैं या हम कोई एक्स नंबर ऑफ प्लॉट, हम ग्रीडी हैं और प्लॉट बना रहे हैं. ऑफ कोर्स प्लॉट बनाने हैज़ टू बी ए सिटी, ए सस्टेनेबल सिटी जिसके अंदर इसने अपने आप की, इसकी अपनी एक इकोनॉमी होनी चाहिए. तो वो एक बैलेंस तो हम ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं. अब मैं आता हूं अपने सिलिकॉन विलेज के ऊपर. तो बहुत सारे नाम तजवीज़ करने शुरू किए हमने कि हमने एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाना है. बिकॉज ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, अगर हम ये कहते हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी है, तो वाई इट इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी, टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत क्या है. तो वी रियलाइज के टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ करना है 2-3 वजूहात की वजह से. वन, कि जो हमारे अल्टीमेटली रेजिडेंट हैं उनके लिए सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल होनी चाहिए. और ये काम अगर हम अपनी जेब से करेंगे तो एफिशिएंट तो हम कर सकते हैं. आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा. आप दुनिया की कोई भी चीज़ इधर ला के क्रिएट करना चाहें, आज अगर आप इधर एफिल टावर बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बट हु विल फंड दैट. सो द पंच लाइन इज एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल. और फिर उस जगह के ऊपर हमने देखा कि इसका सोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी आपको दे सकती है. आज जैसे मैंने आपको कहा कि आप हर एक की जेब में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो वो आपको एक एफिशिएंट और अफोर्डेबल सर्विस दे रहा है. आप गूगल के ऊपर फ्री में देख लेते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ है जो मेरे नज़दीक, फ्यूल स्टेशन कौन सा है, मोटरवे खुली हुई है या बंद है. सो देयर आर सो मेनी सर्विसेज जो कि टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है और फ्री में करती है और एफिशिएंटली करती है. हम में से बहुत से लोग जो मेरी एज के लोग हैं, इनको पता है जब हम पाकिस्तान से बाहर टेलीफोन कॉल करते थे तो हाउ एक्सपेंसिव इट यूज्ड टू बी. और ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी को हम लाइव फ़ोन के ऊपर देख पाएंगे. आज से जस्ट 40 years back. So now it is, WhatsApp is free, everything is free now. So that is what I wanted to say कि हमने सोचा कि जो स्मार्ट सिटी है इसके अंदर हम जितना टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट लेके आएंगे उतना ही हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम अपने रेजिडेंट को अफोर्डेबल और एफिशिएंट मैनर में दे सकेंगे. अच्छा, जब हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया तो पाकिस्तान के अंदर, या स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर टेक्नोलॉजी कंपनियों के बुरे हाल थे. बेचारे पड़े हुए हैं, प्लाजों में पड़े हुए हैं, कोठियाँ घर में किराए पे ली हुई हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. कभी बिजली आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी इंटरनेट बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है. सो व्हेन यू हैव मोर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट मीन्स लेस प्रॉफिटेबिलिटी. तो आप बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा जो इंसेंटिव होता है दैट इज द डॉलर साइन. उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, उसके जो 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 एम्प्लॉइज हैं वो कहाँ पे खुश है. और हमें खुद बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की और टेकीज की ज़रूरत थी. हमने खुद, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी कि हम इसके अंदर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, वो सिक्योरिटी है, वो हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन है, एवरीवेयर वी वांटेड टेक्नोलॉजी. और जो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की हमारे में जो 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 रिक्वायरमेंट थी हमारी, वो इस्लामाबाद और पिंडी तो पूरी नहीं कर पा रहा. तो हमने कहा लेट्स मेक ए टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान के अंदर. और जैसे कि हमारे चेयरमैन की भी विजन होती है कि अगर कोई चीज़ बनानी है तो दुनिया की बेस्ट बनाओ, वरना नहीं बनाओ. तो फिर हमने सोचना शुरू किया विच आर द बेस्ट टेक्नोलॉजी पार्क इन द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स व्हेन यू से टेक्नोलॉजी देन यू स्टार्ट फ्रॉम द सिलिकॉन वैली ऑफ सैन फ्रांसिस्को. हमने उसको भी स्टडी करा. फिर हमने स्टडी किया यूरोप का मॉडल कि वहाँ टेक्नोलॉजी पार्क कैसे बन रहे हैं. फिर हमने फार ईस्ट के स्टडी किए. फिर हमने अपने नेबरहुड में इंडिया का किया, बांग्लादेश का हमने मॉडल डिस्कस किया कि हाउ दे आर डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग एंड गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स इंडिया वाज वेरी क्लोज टू अस, वी आर द सेम पीपल.
They have their official language English, we have our official language English. They have a huge population of young people, we have the huge population of young people. So we are in a way similar. But how they developed their technology कि आज उनकी जो एक्सपोर्ट है आईटी की वो सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है. तो दिस इज नॉलेज इकोनॉमी. दे empowered their youth. We are not a state. We are a small private company. We cannot empower, we cannot, educate the whole lot of population of Pakistan के जो youth है. So हमने सोचा कि चले हम एक चिराग इधर जलाते हैं, हम अपना इधर एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाते हैं. But that has to be world class, number one, and that it has to has all the ingredients which are required by all the technology companies which are working in Islamabad and Rawalpindi and the problem they are facing. So we will take care of those problems. We will solve those problems. हमने सिंगापुर में we like 2 technology park which were designed by Surbana. So we asked them to design a technology park for us. 300 acres के ऊपर. Let me here tell you, in Pakistan, if you want to go and you want to develop a technology park, the minimum land requirement is 5 acres. 5 acres. And we are developing on 300 acres. इस वक्त इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी पार्क है, दे आर मोर देन 860 से ज़्यादा के टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में. And huge big parks in Bangalore, in Hyderabad, in Pakistan, we have, I think, 25. When we say technology park in Pakistan, like many of you are from Lahore, this Irfa Karim Tower is one technology park. So one building is a technology park. So we thought if we want to do it, so let's do it at a scale, which become ultimately the pride of Pakistan. तो हमने प्लान करा 300 एकड़ के ऊपर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर, and similarly the largest in Lahore. Now, when we say the Silicon Village, so मैं आज आपको ये बता रहा हूँ जो हमारा सफ़र है, उस सफ़र में आपको अपने साथ लेके चलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा थॉट प्रोसेस था, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था, वो क्या था, क्या हम सोचते रहे, क्या हमें इश्यूज आए, क्या चैलेंजेस आए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई, और आज हम जहाँ पे पहुँचे. Even small little thing, the Silicon Village. Why Silicon Village? Why not something else? तो इसके ऊपर भी बड़ी हमने डेलिब्रेशन की, इसके ऊपर भी हमने बड़ा डिस्कस किया. When you say silicon, that means technology. Very simple. In America is the Silicon Valley. You go to New York, it is Silicon LA. You go to London, you see Silicon Roundabout. You go to Israel, it is Silicon Wadi. You go to Dubai, it's a Silicon Center. So Silicon, immediately it relates to the technology. And then why village? Why village? Because village, if you critically see, many out of us are from the villages. जो village होता है वो एक बड़ी self-sustained community होती है. उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत dependent होते हैं. There is lot of interaction. वहाँ ये नहीं होता कि हमसाये को हमसाये का पता नहीं है. So लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनकी सर्वाइवल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. कोई कुछ चीज़ बना रहा होता है, कुछ चीज़ बना रहा होता है, वो उसको चीज़ देता है, वो उसको देता है. तो जब आप टेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं तो उसके अंदर भी स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशन है. और इनोवेशन के लिए जब तक आप हार्डवेयर कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आइडियाज़ नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर नहीं करेंगे, नई प्रोडक्ट कैसे आप बना पाएंगे? और जब तक नई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो आप हाउ यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन, या आईटी कंपनी कैसे सक्सेसफुल होगी? तो हमने इसको विलेज इसलिए रखा है इंटीग्रेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, सो दैट लोग एक दूसरे से उसकी एक्सपीरियंस से, उसकी एजुकेशन से फ़ायदा उठाए. There are 3-4 components which are extremely important for the success of any technology park in the world. Number one is the techies. हमारे जो ये पीछे वाले टेबल के ऊपर मैं मिला हूँ, हमारे brilliant young boys,
they went to Saudi Arabia, they won certain medals. अभी इधर भी इन्होंने national champions जीता है. There are many of them. They are sitting here, and of course there is no dearth of these young guys. So these are very important guys. इनके लिए या जो टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं, इनक्यूबेटर्स हैं, इनके लिए स्टेट की जो सपोर्ट है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन पाकिस्तान के अंदर द स्टेट इज़ डूइंग अ लॉट. आई मीन अंडर द सर्कमस्टांसेस देयर, आई मीन दिस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का जो स्टेटस है वो हमने भी अप्लाई किया हुआ है. होपफुली इंशाल्लाह विद इन 2 months वी विल गेट दैट स्टेटस. एंड दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी जब सिलिकॉन विलेज में आएगी तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ उसके ऊपर नहीं होगी, उसके जो एक्सपोर्ट है उसको बेनिफिट मिलेंगे. देयर इज ए ह्यूज लिस्ट ऑफ बेनिफिट जो कि बाद में मेरे कलीग आएंगे और वो आपको बताएंगे कि जो मॉलिक्यूल का पोर्शन आएगा उसमें. तो स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमने वी हैव इंश्योर्ड. स्टेट इज़ ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद अस. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ दी private enterprise. We are the private enterprise. So we are with them. We are developing a physical and the technical infrastructure for them. We are creating a platform for them. On this platform, they can now, this is the time then they can go for the innovations. So whatever is required for a tech company, that ecosystem, that environment, that we are creating in this village, we call it the Silicon Village. मैं बड़ी ब्रीफली अभी आपको बता देता हूँ. ये तो हमारा जो एक सफ़र था जो हमने तय किया आज तक, और उसके बाद अब हमारा रोड मैप क्या है, हम आगे क्या करने जा रहे हैं, हमारा प्लान क्या है, ये मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की शेप में बताता हूँ कि हमारी विजन क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है और आगे हम कैसे चलेंगे. हाँ, चले नहीं, ऐसे दे देंगे, आप बता दें, आप इसको चला. सो आवर विजन वाज वेरी वेरी सिंपल. इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. विजन पे प्लीज शो विजन. टू डेवलप एन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट. द फोकस इज ऑन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट विच एट द मोमेंट इन पाकिस्तान इज नॉन एग्जिस्टेंट. काम हो रहा है बट वो इकोसिस्टम नहीं है. That nurtures technology-driven companies fostering innovation, collaboration, and growth for enterprises and entrepreneurs. So collaboration is a key word. Very simple. इसको हमने realize करना on ground के ऊपर. तो I will explain it to you. कि हमने इसकी सिलिकॉन विलेज की लोकेशन जहाँ पे आप बैठे हैं, इट इज़ अ प्रोजेक्ट विच इज़ इन अ बिगर इन्वायरमेंट, अ सस्टेनेबल डिस्ट्रिक्ट विद इन अ बिगर सस्टेनेबल डिस्ट्रिक्ट. लोकेशन वेरी क्लियर, इकोसिस्टम एंड एनेबलिंग इन्वायरमेंट, एंड आई विल गिव यू अपडेट एट द एंड. नेक्स्ट प्लीज. लोकेशन यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट. Many of you understand where the location is, yeah. Next. When we say enabling environment, what does that mean? हम में से बहुत सारे लोग they don't understand the importance of designing. Yesterday I was in Karachi and I was discussing some project, and they were, they were focusing on development. सड़कें बना दो, बिल्डिंगें बना दो. तो I said, where is the planning? And the planning is not a problem. So I said the problem is in the planning. Planning has to be extremely important. We took about 1.5 years इसकी planning करते हुए. Why? Because it must meet the requirement of lowest tier के जो startups हैं, mid tier की जो companies हैं, और फिर top tier की company जो ultimately they will become the unicorn of Pakistan, I would say, inshallah. So master plan, we divide it into 3 clusters. I'll explain it to you. Then physical infrastructure, technical infrastructure, which is very, very important. Auxiliary services, again, very crucial. And
STZA, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि that is in process. Hopefully it will take about two months to get it approved. Next, please. So this is the master plan. This is the master plan of Silicon Village. So we are talking about the Silicon Village. So जैसे मैं आपको कह रहा था कि सिलिकॉन विलेज की या टेक्नोलॉजी पार्क की सक्सेस के लिए इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ का होना ज़रूरी है, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, प्राइवेट एंटरप्राइज का होना ज़रूरी है, इंडस्ट्री का होना ज़रूरी है और फाइनेंसिंग का होना ज़रूरी है. सो वी हैव a beautiful 300 acres of land. All four sides is the roads. In between, beautiful lake. I'm sure if you get time someday when the weather is good, you must go around and see the lake. Then we have two landmark towers. It's a G+40. Hopefully, जैसे मलिक साहब ने mention करा है, इंशाल्लाह इस साल हम G+40 का जो टावर है ये शुरू कर देंगे. Then in towers के साथ we are planning to have the university also. We will hopefully start university. Then we have divided the development. हमारी strategy ये है कि इस सारे को एकदम से develop ना करा जाए बल्कि इसको phases में develop करा जाए. So we have divided it into 3 phases. Phase 1 we call it cluster A. Cluster A जो है ये आपको नज़र आ रहा है. ये जो टेढ़ी मेढ़ी आपको लाइनें नज़र आ रही हैं इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हर क्लस्टर जो है वो एक सेल्फ सस्टेन्ड क्लस्टर है. यानी उस क्लस्टर के अंदर वर्क प्लेस है जहाँ पे लोगों ने काम करना है, उसी क्लस्टर के अंदर उनकी अकोमोडेशन है जहाँ उन्होंने रहना है, उसी क्लस्टर के अंदर एक शॉपिंग एरिया है, उस क्लस्टर के अंदर एक स्मॉल लिटिल मॉस्क है, उस क्लस्टर के अंदर एक मीटअप प्लेसेस है, एक छोटा सा क्लब है या कॉफ़ी शॉप्स है जहाँ लोग बैठ के तो व्यूज़ एक्सचेंज करेंगे, और उसी क्लस्टर के अंदर आपके जॉगिंग ट्रैक्स हैं. सो हेल्दी लिविंग के लिए वी वांट टू डिस्करेज पीपल टू यूज़ कार्स, सो यूज़ करें इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करें या पैदल जाएं. सो दिस इज़ क्लस्टर 1 या क्लस्टर ए विच इज़ अबाउट 130 एकड़ के ऊपर है. और अभी हम जो डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं वो क्लस्टर ए के अंदर ही कर रहे हैं. अभी भी हम जो बैठे हुए हैं वो क्लस्टर ए ही में बैठे हुए हैं. नेक्स्ट. अब क्लस्टर ए के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो अगर आप देखें तो आई एम श्योर मैंने उसको मार्क किया होगा. A1, A2, A3 जो हैं ये हमारी 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट है. व्हेन वी से 3 स्टार that means 3 bedroom 4 bedroom serviced apartment है for the managers के लिए. Then we have A6, A5, A8 ये हमारे 2 star serviced apartment है जिसमें 1 bedroom और studio apartments हैं. Then we have landmark tower. जिस तरह मैं आपको बता रहा था ये हमारे landmark tower हैं 2. B stand for the business, B stand for the offices, ये office buildings हैं. A stand for accommodation, C is our shopping mall, and D is the university or the training institutes. That was also fairly a big tall task for us. तो हमने फिर प्लान ये करा कि उसके अंदर से भी फिर एक टॉप प्रायोरिटी दी जाए. So priority 1 was the cluster A, and cluster A के अंदर फिर फर्दर जो हमने प्रायोरिटी दी उसको भी हमने यही कंसिडर किया कि जो यहाँ काम करें उनके रहने की जगह भी हो, उनके काम करने की जगह भी हो, उनके लिए कोई ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए कोई शॉपिंग एरिया भी हो, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी हो. तो ये हमारी प्रायोरिटी 1 के अंदर द टॉप प्रायोरिटी इज़ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आर द यूनिवर्सिटी, शॉपिंग एरिया, दिस इज़ द ऑफिस बिल्डिंग, दिस इज़ अनदर ऑफिस बिल्डिंग, E is the mosque, and then we have 2 3-star and 1 3-star, 2 3-star and 1 2-star residential apartments. Next, please. When we say physical infrastructure, we mean IT universities and training center, workplaces, buildings, student hostel, amenities at walking distance, and public transport. As you must have seen, we have one red line या red double decker bus जिस पे कुछ लोग आप आए भी होंगे. Next, please. Then we have the
this is the university. It's beautifully designed. This is beautiful lake जो मैं आपको बता रहा था, ये उसका auditorium है. This is meet up places. यहाँ पे इसके 2 wings हैं, बीच में library है, कुछ administrative areas हैं and different IT के department हैं. We are talking to बहुत सारी इंटरनेशनल IT यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हम बात कर रहे हैं. लोकल तो बहुत पीछे हमारे पड़े हुए हैं कि आप हमें दे दें, हम इसको चलाएंगे. बट वी आर टॉकिंग टू, बिकॉज वी थिंक दैट हमारा HR की जो क्वालिटी है वो इतनी जहाँ जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं है. सो वी हैव टू हैव वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो यहाँ लोगों को HR की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, एंड दैट हैज़ टू कम फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान. अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट वी डोंट हैव इन पाकिस्तान. नेक्स्ट प्लीज़. These are 2 landmark towers, G+40 के. Inshallah, hopefully we will start one by the middle of or maybe second part of this year. Next. These are workplaces. इसमें हम एक तो बिल्डिंग अभी शुरू मेरे ख्याल हो चुकी है, वो करने वाले हैं. एक और करेंगे हम, 2 बिल्डिंग हम इस साल हम इसको शुरू कर देंगे जहाँ पे ये वर्क प्लेसेस भी हो जाएंगी, अकोमोडेशन भी हो जाएगी, तो पीपल विल स्टार्ट लिविंग. नेक्स्ट प्लीज़. These are few pictures जो रेंडर्स हैं आपके. नेक्स्ट प्लीज़. ये हमारी इकोनॉमी एकोमोडेशन है जो मैं आपको बता रहा था, 2 स्टार. नेक्स्ट प्लीज़. When we say digital infrastructure, this is very important. I am sure हमारे जो टेक गाइस हैं पीछे बैठे हुए, they would understand the importance of the technical infrastructure because this is an oxygen for them. They just cannot afford, they can afford to skip a lunch or a dinner, but they cannot afford that पिछले अगले 2 दिन के लिए इंटरनेट नहीं है या बैंडविड्थ उतनी नहीं है. सो ये जो टेक्निकल सपोर्ट है, जब तक इनको ये नहीं मिलेगी ये नहीं ग्रो कर सके. सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट इन पाकिस्तान जिनके पास इतना ज़्यादा बैकअप होगा. वी हैव ऑल द बैकअप्स, एंड आफ्टर दैट अगर सरकार हमारा इंटरनेट बंद कर देती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, आपको पता है पाकिस्तान में 2 फुलझड़ियाँ कहीं से चलती हैं तो वो इंटरनेट सरकार बंद कर देती, तो फिर हमने लास्ट रिजॉर्ट पे एक सैटेलाइट के साथ लिंक भी रखा है सो दैट IT कंपनीज़ को ये कभी फील ही ना हो कि इंटरनेट नहीं है. सो वी हैव कनेक्टिविटी में, यू नो, द PTCL इज़ दे आर द लीडिंग गाइज हियर, द सर्विस प्रोवाइडर. देन वी आर टॉकिंग टू द ट्रांसपोर्ट, FWO, साइबरनेट, SCO, CPAC का जो लैंड रूट है, बिकॉज फर्स्ट 3 आर द मैरीन रूट, जो मैरीन सब मरीन केबल आती है उनके हैं, बट एक हमने लैंड रूट भी रखा है सो दैट अगर सब मरीन केबल कहीं ना कहीं कट जाती है, जो अक्सर आप देखते हैं कि कट गई होती है, तो देन वी आर प्लानिंग टू हैव द लैंड रूट. नेक्स्ट प्लीज. सो दिस इज़ अ बिट टेक्निकल बट वी जस्ट वांट टू से कि ये M2 मोटरवे जा रही है, दिस इज़ एयरपोर्ट. सो वी आर लकीली बहुत सारी इधर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अलोंग M2 जा रहे हैं और GT रोड जा रहे हैं, सो हम सबसे कनेक्टिविटी ले रहे हैं इंशाल्लाह. नेक्स्ट प्लीज़. पावर में ऑफ कोर्स सोलर है, विंड है. वी आर वेरी लकी दैट वी आर लोकेटेड इन अ विंड कॉरिडोर, सो वी हैव लॉट ऑफ विंड. देन वापडा इज़ देयर, डेडिकेटेड जनरेटर, सो पावर इज़ नॉट अ बिग इशू. वो आसिफ साहब आ रहे हैं, ही विल इंश्योर दैट इट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कम व्हाट मे. Next please. ये healthy environment, what do we mean by healthy environment is green areas, walking places. So this is one of the features, very prominent feature and important feature. Next please. ये जो आप linear park देख रहे हैं, ये already इसके ऊपर काम शुरू है. आप बाहर निकलेंगे तो behind this building linear park already इसके ऊपर ये काम हो रहा है आजकल. थैंक टू असगर साहब ने बड़ा इसके ऊपर काम शाम किया है और ये काम इस पर चल रहा है. नेक्स्ट प्लीज़. नाइट वी एक्चुअली बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं विद अमेरिका और यूरोप के साथ, तो रात के टाइम पे उनको बहुत काम करना पड़ता है. और वी वांट कि एक बड़ी हैपनिंग सी प्लेस हो इन द इवनिंग, रात डल ना हो. यहाँ पे रात को अगर लड़के लड़कियाँ काम कर रही हैं, उन्होंने अपने अकोमोडेशन में जाना है, अपने ऑफिस में जाना है, तो वो बैरन सी जगहों पे ना जाएं. वो एक लाइवली सी इन्वायरमेंट हो. वो रात को 3 बजे भी साइकिल पे जा रहा है या जा रही है लड़की, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, यू नो. सो इसलिए हमने इवनिंग को बहुत ही हैपनिंग सा प्लान करा हुआ. नेक्स्ट प्लीज़. शॉपिंग मॉल. नेक्स्ट. रूफ. नेक्स्ट प्लीज़.
जिमनेजियम वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. ओके, सो क्विकली मैं आपको अपडेट दे देता हूँ क्या हो रहा है. आगे चलें प्लीज़. ये इंक्यूबेशन सेंटर जिसके अंदर आप बैठे हैं, आप इस तरह के 5 हॉल हैं. एवरी टाइम यू विल कम आफ्टर 2-3 months you will see a new addition of new hall, right? Next please. Next. Quickly लाहौर का भी हम बता देते हैं. इंक्यूबेशन सेंटर, सम ऑफ द बिल्डिंग. ये बिल्डिंग हमने अभी इसका डिटेल ड्राइंग हो रही है. एक DPA कंपनी है सिंगापुर की, वहाँ से हमने डिज़ाइन करवा रहे हैं. फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है ये सेम डिज़ाइनर है जिन्होंने दुबई मॉल भी डिज़ाइन किया हुआ है. नेक्स्ट प्लीज़. क्विकली. ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है. ये भी हम शुरू हो चुकी है. इसके ऊपर काम हो रहा है. जस्ट बिहाइंड दिस बिल्डिंग व्हेन यू गो आउट यू विल सी बिल बोर्ड के ऊपर ये बिल्डिंग भी बनी हुई है. ये हमारा इन हाउस डिज़ाइन है एंड इट्स गोइंग टू बी as good as any other building. Next, another view. So here I would say thank you so much for bearing with me. I wanted to take this opportunity कि मैं आपको ये बताऊं कि हम कहाँ से चले, क्या क्या हम सफ़र किया और कहाँ पे हम पहुँचे. जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा सिलिकॉन विलेज की सक्सेस का है वो हमारा एक हमारी सिस्टर कंपनी है मॉलिक्यूल. मेरे कुलीग अतर साहब आएंगे, वो आपको उसके बारे में बताएंगे. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स का एंड जो लीगल इश्यूज़ हैं. बिकॉज दीज आर स्पेशली उन कंपनीज़ के लिए जो पाकिस्तान से बाहर आती हैं. तो उसके लिए हमारी एक सिस्टर कंपनी है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो हाउ दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने हमें बहुत टाइम दिया. असगर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत दिन रात इसके ऊपर काम किया. आसिफ साहब, ब्रिगेडियर फलक शेर, ब्रिगेडियर क्यानी, बिकॉज ब्रिगेडियर क्यानी और इनकी टीम ने भी बहुत काम किया है. बहुत सारे हमारे ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो पर्दे के पीछे जिन्होंने बहुत काम किया है. ये फ़हीम साहब बैठे हुए हैं, अनस लाहौर से आया है. फिर मेरी अपनी टीम है, मैं अपनी टीम का नाम लूँगा तो बहुत सारे नाम रह जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू एंड ग्रेटफुल. गॉड ब्लेस यू. पाकिस्तान जिंदाबाद. सिलिकॉन विलेज पाइंदाबाद. बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब. आपने सुन लिया खुद उनसे कि डेवलपमेंट जो होती है या डेवलपर जो होता है वो नहीं होता जो सिर्फ एक इमारत खड़ी कर देता है. ये प्लाज़ा बना देना डेवलपमेंट नहीं होता. डेवलपमेंट शख्सियत को बनाना, एक पूरी सिविलाइजेशन को बनाने का नाम है. और जहाँ हम यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप HQ जो एक ब्रीडिंग प्लेस है जहाँ से टैलेंट, एंटरप्रेन्योर्स और सारी की सारे जो हमारे टेक्निकल ग्रोथ है, ब्रेन है, उसको नरिश किया जाएगा, उसको इंक्यूबेट किया जाएगा. उसी के लिए मैं दावत देती हूँ अतर हसीब राव साहब को जो प्रोग्राम मैनेजर हैं और जो इसके फाउंडर हैं. उनका हम वीडियो मैसेज भी सुनेंगे. फाउंडर है शाहरुख साहब, एक यंग इंडिविजुअल जिन्होंने ये सोच रखी कि स्टार्टअप HQ क्यों होना चाहिए. अतर राव साहब. Thank you so much. Good evening and very happy new year to all of our esteemed guests. So, some of you may know me, but for the rest, I would like to introduce myself. I am Atar Hasib Rao. I am Chartered Accountant by profession and currently I am working as Program Management Officer at Startup HQ. So, thank you so much to all our CSC management and all our guests who are here. आज इस नए साल के आगाज़ में हम एक नया सफ़र, एक नई इब्तिदा करने जा रहे हैं जिसमें आप सब के ख्वाब और हमारी कोशिशें इंशाअल्लाह रंग लाएंगी. जैसा कि बार बार बात की जाती है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म के टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि बिज़नेस करना पाकिस्तान में कितना मुश्किल है. स्पेशली जो हमारे स्टार्टअप्स हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. जैसा कि
हमारा इकोसिस्टम, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो उसमें ऑनेस्ट हेल्प का मिलना, ऑनेस्ट हेल्प के बाद और बहुत से मसाइल हैं जो स्टार्टअप्स दिन रात फेस करते हैं। तो उन मसलों को देखते हुए, उन बच्चों को देखते हुए जो कि स्किलफुल भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं, बट वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास मेंटोर्स नहीं है, उनके पास सिर्फ स्किल है। तो हमने बहुत से लोगों को देखा जो डिसहार्ट हो रहे थे कि टैलेंट होते हुए, सब चीज़ें होते हुए वो ग्रो नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई वी लॉन्च स्टार्टअप HQ, कि हम उन बच्चों को, उन यंगस्टर्स को हम थ्रू मेंटोरशिप, थ्रू कोचिंग्स, थ्रू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज हम उनको आगे लेकर आएँ। सो विजन की बात करें तो जो हमारा स्टार्टअप HQ है, इसका विजन ये है कि हम उन बच्चों को, उस यंग जनरेशन को ना सिर्फ बिजनेस शुरू करवा के दें, ना सिर्फ उनको असिस्ट करें, बल्कि उनको ग्लोबल लेवल पर लाकर उनको ग्रो करवाया जाए। सो उसके अलावा जो हमारा इंटरनल विजन है वो ये है कि इनको इतना ज़्यादा डील फ्लो में हम लोग हेल्प करें कि ये लोग एज यूनिकॉर्न्स पाकिस्तान में इमर्ज कर सकें। उसके अलावा बहुत शुक्रिया आप सबका, मैनेजमेंट का, हमारे गेस्ट्स का, हमारे डीलर नेटवर्क्स का, हम सब लोगों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आज आप सब जो यहाँ मौजूद हैं वो सब ना तो डीलर, ना फाउंडर्स, ना मैनेजमेंट, बल्कि एक कौम है। वो कौम जो कल के पाकिस्तान की, कल के पाकिस्तान के बिजनेस की, कल के पाकिस्तान की इनोवेशन की बुनियाद रखेंगे। और उसके लिए हम अपने प्राइवेट सेक्टर को यूज़ करके उनसे हेल्प लेके हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। सो स्टार्टअप HQ बहुत जल्द अपने 2 प्रोग्राम्स लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें वन इज़ इंक्यूबेशन एंड अदर इज़ एक्सेलरेशन। और ये इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम इसका फॉर्मल लॉन्च करेंगे। ये जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हैं, ये उसी इंक्यूबेशन सेंटर की एक बिल्डिंग है। सो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम इसका फॉर्मल लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी हमने अपने 2 रिमोट प्रोग्राम्स का इफ्तिताह कर चुके हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम हमारा है अप टू स्पीड एंड अदर इज़ V2V, दैट इज़ विजन टू विक्ट्रीज। इन अप टू स्पीड हम उन बच्चों को, उन लोगों को आगे लाएंगे जिनके पास बिजनेस आइडिया तो है, जो ग्रो करना चाहते हैं, बट उनके पास टेक्निकल, IT, लीगल सपोर्ट नहीं है। तो हम उन बच्चों को, उन बिजनेसेस को प्रमोट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे और उनको ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली हम फ्लरिश कराएंगे। उनको हम हर तरह की फैसिलिटीज़, जिसमें लीगल सपोर्ट से लेकर IT सपोर्ट, टैक्स प्लानिंग, हर तरह की हम उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। सो हमने अपने जो पहला प्रोग्राम है अप टू स्पीड में, हम अब तक उसके 2 सेशंस रिमोटली कर चुके हैं। एंड आई एम हेयर प्राउडली अनाउंसिंग दैट वी हैव 30 startups on board with us in that program. Okay. And the second program, Vision to Victories, उसमें हम उन businesses को target करेंगे जो कि business start कर चुके हैं, but उनको next अपना customer base, अपनी next step उनको नहीं पता, और वो उस business को आगे नहीं लेके जा पा रहे due to multiple reasons। हम उन businesses को वेलकम करेंगे इस प्रोग्राम में, विजन टू विक्ट्रीज में, और उनके विजन्स को लेके हम आगे चलेंगे। हम उनको हर तरह की असिस्टेंस थ्रू पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करेंगे, ताकि ना सिर्फ वो ग्रो कर सकें बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन दे सकें। और इसकी सबसे बड़ी इसकी हमारी अचीवमेंट आप ये कह सकते हैं कि हम अभी लॉन्चिंग पे हम 2 स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको विजन टू विक्ट्रीज के थ्रू हम उनके MOU साइनिंग करेंगे आज FDHL के साथ। सो थैंक यू सो मच। सो इन्हीं प्रोग्राम्स के साथ इंशाल्लाह ये जो आप एक सेटअप और एक विजन देख रहे हैं, जो कि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि कोई छोटा विजन या छोटी चीज़ नहीं है,
इसमें हम पाकिस्तान के टैलेंट को, पाकिस्तान की यूथ को, ऐसे लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, उनको इंक्यूबेट करेंगे और इंक्यूबेशन के बाद हम उनको एक्सेलरेट कराएंगे। तो ये हमारे लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मिस्टर शाहरुख मलिक भी मौजूद हैं, जो कि को फाउंडर हैं स्टार्टअप HQ के। वो फर्दर इनलाइट्स और फर्दर जो इंसाइट्स हैं सॉरी उस पर थोड़ा सा आपको एक मैसेज देंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अब आप शाहरुख मलिक साहब का वीडियो मैसेज देखेंगे। वो फाउंडर हैं स्टार्टअप HQ के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है और मैं स्टार्टअप HQ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है और मैं स्टार्टअप HQ का फाउंडर हूँ। बिज़नेस करना कभी भी आसान नहीं समझा जाता था, लेकिन आजकल के हालात में बिज़नेस करने को और ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है। मेरा ये ख्याल है कि अगर एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे दी जाए तो बिज़नेस करना ना सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो 2015 में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई। उसके बाद जिस तरह से मैंने कहा कि इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप का मज़ा आया, तो फिर और भी कंपनीज बनाते गए। तो अभी पिछले 8 साल की जर्नी में कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। बिजनेस दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें हमारा एक प्रोडक्ट है चैप्टर 1, जो आपके बैक ऑफिस का ख्याल करेगा, जो कि आपकी टैक्सेशन, आपकी SCCP की कंप्लाइंस, आपकी बुक कीपिंग और आपकी HR का ख्याल रखेगा। और ये सारा कुछ हम ना अकेले नहीं कर रहे होते, हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स है जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। वो तकरीबन हर इंडस्ट्री को कवर करता है और हम उसके थ्रू आपके स्टार्टअप को बहुत सस्ते रेट्स में और बहुत जल्दी ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी भी हमारे और आपके साथ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी इतनी ज़्यादा ज़रूरियात हैं, स्पेशली IT में, कि वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के स्टार्टअप्स जो नई इनोवेशंस लेके आ रहे हैं वो उनके साथ डील करें और वो यहाँ पे ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएं, बल्कि वो यहाँ पे उसको डेवलप करके पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाएं। इसके साथ साथ हमने एक ये भी चीज़ नोटिस की कि कोई भी बिजनेस चलाना बहुत स्ट्रेसफुल HQ जो है वो माँ की गोद भी है, बाप के शफकत का हाथ भी है और दोस्तों का साथ भी है। तो आपकी उंगली पकड़ के वो लेकर जाते हैं टुवर्ड सक्सेस। अब हम करेंगे एक MOU साइनिंग सेरेमनी, जो कि 2 बड़े ही यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ होगी, जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के साथ इनकॉर्पोरेट करती हैं। ये 2 जो है ऑर्गेनाइजेशंस, एक है इको ब्रिक्स के नाम से और दूसरी है इनलाइट के नाम से। अब जो इको ब्रिक्स है वो क्या है? बेसिकली आपने देखा है जगह जगह कूड़ा करकट है, हर तरफ प्लास्टिक है। प्लास्टिक ड्यूरेबल तो है, लेकिन प्लास्टिक का एक मसला ये है कि ये कभी भी डीकम्पोज नहीं होता। तो जो चीज़ डीकम्पोज नहीं हो पा रही, उसको अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक बना लें, उसी को अपना ब्रिक बना लें, तो क्या ही बात है। तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जो वैसे जाके जानवरों को, परिंदों को, हमारे जितनी भी नहरें हैं, नदियों को पोल्यूट करते थे, जगह जगह आप कूड़े के ढेर दिखते थे, वेस्ट डिस्पोजल के लिए मसला बनते थे, उन सारे प्लास्टिक को इकट्ठा करके उन्होंने एक ईंट बना ली है। एक ऐसी ईंट जो कंक्रीट की नहीं होगी, बल्कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा रिसाइक्लेबल मटेरियल का। क्योंकि जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट वही है जो अपना दिमाग इस्तेमाल करे और वेस्ट को सबसे कम रखे और चीज़ को बार बार रिसाइकल करे। फर्नीचर हो गया, पार्क्स हो गए, ये चीज़ इसमें यूज़ होगी। तो इको ब्रिक्स के साथ कशफ होंगी जो कि आपकी MOU साइनिंग करेंगी। और फिर इनलाइट क्या है? इनलाइट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कैमरे की आंख से आपको एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी बेचारा खड़े होके पूरा दिन वहाँ पे गाइड नहीं करेगा, बल्कि इंटेलिजेंटली आपका AI डिसाइड करेगा कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, ताकि इस बड़ी ही स्मार्ट सिटी के अंदर कभी भी किसी को ट्रैफिक जैम ना फेस करना पड़े, स्ट्रीट क्राइम ना हो, किसी किस्म का एक्सीडेंट हो तो इंश्योरेंस के लिए खड़े हुए हैं घंटों, वो भी नहीं हो। हर चीज़ मॉनिटर्ड होगी, हर चीज़ कंट्रोल्ड
होगी डेटा ड्रिवन होगी बाय ट्रू कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्मार्ट सिटी। MOU साइनिंग की तरफ बढ़ते हैं और मैं दावत दूंगी कि मिस्टर आबिद कबीर चीमा साहब और अतहर हसीब राव साहब जो कि प्रोग्राम मैनेजर ऑफिसर हैं वो भी आ जाइए, और साथ साथ हमारी जो इको ब्रिक्स से कशफ हैं, इको ब्रिक्स से कशफ और अहमद हैं जो इन लाइट से, वो भी आ जाएं स्टेज पे। तो पहले इको ब्रिक्स से कशफ को मैं दावत दूंगी कि वो आएँ ताकि हम MOU साइनिंग करें। तो प्लीज़ वेलकम देम ऑन स्टेज। एंड ये यंगस्टर्स हैं, यंग माइंड्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी सस्टेनेबल चीज़ बनाई है, आप उनको बहुत ज़्यादा आपकी तालियों में हौसला अफजाई करें और स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी की दाद दें कि उन्होंने इनको मौका दिया है कि ये कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल पाकिस्तान। सबसे पहले कशफ फ्रॉम इको ब्रिक्स, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत सी तालियां। रिसाइक्लेबल, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली प्लास्टिक से बनाएंगे वो ऐसे मटेरियल जिससे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे और कूड़े को भी ख़त्म कर रहे हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल और रीयूज भी कर रहे हैं और बिल्डिंग ब्लॉक भी बना रहे हैं। सो दिस वाज इको ब्रिक्स। थैंक यू वेरी मच मिस कशफ फ्रॉम इको ब्रिक्स। अब जो नेक्स्ट है इन लाइट। इन लाइट जो है वो AI, इसके बाद अच्छा पहले MOU साइनिंग करें। विमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत ही खूबसूरत नमूना है कैपिटल स्मार्ट सिटी में। यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इको ब्रिक्स की तरफ से कशफ साहिबा साइन कर रही हैं, अलॉन्ग विद मिस्टर आबिद कबीर चीमा साहब, CEO सिलिकॉन विलेजेस ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है, अल्लाह का नाम लेके हम ये एक नेक चीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रिसाइकल करेंगे ताकि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने प्यारे पाकिस्तान को प्रिजर्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इको फ्रेंडली सिर्फ नाम तक ही ना रहें बल्कि इस स्मार्ट सिटी में इस चीज़ को दिखाएं कि किस तरह प्लास्टिक से, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बहुत सी तालियां टुवर्ड्स अ हेल्दी, रिसाइक्लेबल, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली पाकिस्तान। ये थी जी कशफ फ्रॉम इको ब्रिक्स। और अब हम अगली MOU साइनिंग पे बढ़ते हैं और वो है इनलाइट। और इनलाइट की तरफ से हमारे साथ काशिफ हैं, वो कशफ थी, अब काशिफ साहब होंगे और काशिफ साहब आके MOU साइन करेंगे हमारे मिस्टर आबिद कबीर चीमा साहब और अतहर हसीब राव साहब के साथ जो कि CEO हैं। और ये इनलाइट जो है ये AI कंट्रोल्ड एक सिस्टम है जिसमें कि आपका पूरा ट्रैवल सिस्टम कैमरा के ज़रिए कंट्रोल्ड होगा। पूरी की पूरी आपकी कम्यूट जो है आपकी मैनेजमेंट करेगी और उससे आपको कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा, कहीं पे मिसमैनेज नहीं होगा, कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो वो भी दिखाई देगा। फाइनिंग हो या कंट्रोल हो वो ऑल AI कैमरा मैनेज्ड होगी। एक ऐसा सिस्टम होगा कि आपको हमेशा पता होगा कि भाई मैं सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकता, ना ही मुझे कोई ओवरटेक कर सकता है, मैं किसी का इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा सकता, मैं कवर्ड भी होगा, मैं वक्त पे पहुंचूंगा भी और मेरी ट्रैवल एक्सपीरियंस एक प्लेजरेबल होगा। So this is InLight Travel and Commute, an AI-based travel control system. एंड हमारे साथ बहुत ही यंग काशिफ साहब मौजूद हैं और ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक तरह से ये भी एक इंक्यूबेशन ही है जो हो रही है कि इनको इनिशियली हेल्प किया जा रहा है कि ये अपने आइडियाज़ को ड्रीम्स में तब्दील करें। Written here as Pakistan takes on these new steps of a completely controlled travel and commute system as well as an eco-friendly building block plastic recycling system.
Thank you so very much. A big round of applause for Inlight, Mr. Kashif, and keep in mind Mr. Ahmed as well. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. Thank you so much अकबर आबिद कबीर चीमा साहब और अथर हसीब राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. और अब हम इसमें बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी तकरीब में. MOU साइनिंग हो चुकी है और अब हम दावत देंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज होता है ना, ये सारी जन्नत तो बन गई, ये जंगल में मंगल भी हो गया, लेकिन जंगल को जाके पूरी दुनिया में जो इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इस दुनिया को बताते हैं कि इस जंगल में अब असल में क्या हो रहा है, कैसे नया है और कैसे वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, मैं दावत देती हूँ जो बैकबोन है, जो इस सारे जितने भी डीलर्स वगैरह हैं उनके पीछे खड़े हुए हैं, उन सब की आप सब की तालियों में बहुत ज़्यादा आप वेलकम कीजिए जो डायरेक्टर सेल्स है मुजीब अहमद खान साहब, डायरेक्टर सेल्स ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, the most very popular amongst all of you and definitely somebody who has taken Capital Smart City to new heights. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हम तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आप सब माशाल्लाह तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पे जो हमारे मेहमान लाहौर से भी तशरीफ़ लेके आए. आजकल फॉगी सीज़न भी है. ये सारी प्रेजेंटेशन, सारी डिटेल देखने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम बिज़नेस नहीं कर रहे, हम एक इबादत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस बिज़नेस को इबादत की तरह करते रहेंगे और इबादत को हम इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि आप सब हैरान होंगे. क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब हम खुद भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे और यूनिवर्सिटी से जब फ्री हुए हैं उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस हैं या जॉब का रह जाता है या बिज़नेस का रह सकता है. आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ ग्रो कर रहा है. अगर आप रिसेंट ईयर जो 2023 है इसके स्टैट्स देखें तो डिस्पाइट के एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, लेकिन आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज़ था वो डेट इज़ ओवर 12%, विच शोज़ कि हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. सिर्फ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो हमारे स्टार्टअप हैं, मेरी एक दिन बात हो रही थी अब्दुल सलाम साहब से, बहुत सारे आईटी वाले लोग जो हैं उनको जानते होंगे जो 9D टेक्नोलॉजीज़ को हेड कर रहे हैं. ही वाज सेइंग कि वो जब जिस कंपनी में काम कर रहे थे और उनके पास जब आइडिया आया एक ऐप का, तो बेसिकली होता क्या है कि जब ऐप को वो बनाना शुरू करें तो उनके पास फंड्स नहीं थे. ही इज़ अ स्टार्टअप, उनके पास फ़ंड नहीं थे. एनी हाउ ही गॉट लकी, ही गॉट द फंड्स. और अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिसकी ऐप्स गूगल ने रिकग्नाइज़ की हैं, ऐप्स और गेम डाउनलोड, वो उन्हीं की कंपनी की थी और अभी आई थिंक ही वर्थ अराउंड $40 मिलियन. तो रीज़न बीइंग कि हर बंदा मेहनत ज़रूर करता है लेकिन हर बंदा लकी नहीं हो पाता. और यू ऑल आर लकी कि एक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमारे सिलिकॉन विलेज का, जिसमें हमारे स्टार्टअप, हमारे को जो सिलिकॉन से रिलेटेड, वैली से रिलेटेड जितने लोग हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को लेके आगे चल सकते हैं, अपने आईटी स्किल्स को आगे लेके बढ़ सकते हैं. और इसके अंदर मेरी ब्रिगेडियर चीमा साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि सर हम इनके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव भी ज़रूर करें कि जैसे एक सब ने प्रोग्राम देखा होगा ड्रैगन डांस का, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो लोग जिनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, दे हैव द आइडियाज़ बट उनके पास पोटेंशियल नहीं होता, इक्विटी नहीं होती, वो उसको लेके आगे बढ़ नहीं सकते. तो हम एक ऐसा इन्वेस्टर्स का पूल बनाएंगे अपने डीलर्स के साथ भी मिल के, अपने सेल्स पार्टनर के साथ मिल के भी, कि जो लोग फ्लरिश करना चाह रहे हैं उनको हम ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट दें बल्कि हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दें ताकि वो लोग जो हैं आगे ग्रोथ कर सकें, उनके साथ हम पार्टनर बन के काम कर सकें, ना सिर्फ उनको लेके आगे बढ़ें लेकिन वो अपने साथ दूसरे लोगों को भी आगे लेके इंशाल्लाह बढ़ेंगे. तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम इस तरह के भी एक ज़रूर मॉडल इंट्रोड्यूस करें. अभी लास्ट में भी आज मैं बैक बेंचेस को एंजॉय कर रहा था, तो लास्ट में एंड पे भी हमारी ये बात चल रही थी कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो चीज़ें हैं इससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में हमने नहीं देखी.
इससे पहले हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें उनका हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं होता। हमारे यहाँ देखें हेल्थ का हमने बड़ा अच्छा निज़ाम बना लिया है, जिसको जनरल नजम साहब हेड कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन का निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है, प्लस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। और इन चीज़ों को हम सब ने आगे बताना भी है लोगों को, क्योंकि ये पूरा एक लाइफस्टाइल है जिसको हम आगे इंशाल्लाह लेके बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें स्टार्ट में हमारे जो ग्रुप CEO मलिक साहब उन्होंने बताई कि हमने 2023 और इससे प्रीवियस ईयर में क्या अचीव किया, लेकिन 2024 में हमारे क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या इनिशिएटिव हैं जो हम करने चाह रहे हैं मुख्तलिफ अपने डोमेन्स के अंदर, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। तो इंशाल्लाह अराउंड 20 जनवरी हम एक बहुत बड़ा इवेंट रखेंगे जिसमें आप सबको ब्रीफ किया जाएगा कि 2024 में हमने क्या क्या अचीव करना है, और वो इंशाल्लाह आपको पहले की तरह अचीव करके भी दिखाएंगे हम। रीज़न बीइंग कि हम जो इनिशिएटिव ले रहे हैं 2024 का इनिशिएटिव, उसको हम आपको क्यों बताना चाहते हैं। रीज़न बीइंग कि जब हम वो इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारे जितने भी लोग हैं, जितने हमारे साथ इन्वेस्टर्स अटैच हैं, जो हमारे मेंबर्स अटैच हैं, तो दे विल नो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या होने जा रहा है, और प्लस उनकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैसे इंक्रीज़ होंगी। तो इंशाल्लाह ये एक बड़ा अच्छा डिटेल्ड प्रोग्राम होगा, और इसमें आपको बहुत सारी वो चीज़ें पता चलेंगी जो बैक एंड पे हो रही हैं, लेकिन आप लोगों को उसका आइडिया नहीं है कि हमने क्या क्या चीज़ें इस साल के अंदर अचीव करनी है। तो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैट इवेंट, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप सबका दोबारा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए और रौनक बख्शी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए सिलिकॉन विलेजेस में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में। और आज आपने यहाँ पे विटनेस किया कि किस तरह से ये वाकई एक इबादत है, एक खूबसूरत हसीन शुरुआत है, जहाँ चिराग तो जलाया जा चुका है, अब चिराग से चिराग जलेगा, और अब हमने अपने हिस्से की शम्मा को जला दिया है। आप सब लोग जो है वो हाई टी एंजॉय कर सकते हैं, साइड टेबल्स पे लगी हुई है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जो फर्स्ट रो है उसको हाई टी यहाँ पे सर्व कर दी जाएगी। इससे पिछली रोज़ जो हैं वो अपनी अपनी बारी के हिसाब से हाई टी ज़रूर एंजॉय कीजिए, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती रहेगी इसी तरह ख्वाबों की तामीर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।